एक गीत आपने जरूर सुना होगा, दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है। दूसरे के गम को देखने के बाद अपना गम छोटा लगने लगता है। मेरे साथ राधा हैं जो दिव्यांग हैं लेकिन डिलीवरी का काम करती हैं और इनके संघर्ष की कहानी भी अनूठी है। राधा स्पोर्ट्समैन भी हैं और रग्बी के साथ साथ बैडमिंटन भी खेलती हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से डिलीवरी के क्षेत्र में आने के लिए ये मजबूर हुई, कौन सी ऐसी परिस्थिति हुई? सर मेरे पापा नहीं हैं और मुझे फैमिली चलाना बहुत मुश्किल है। ये वाला मेरी माँ बीपी की मरीज़ है जो लगता है कि 60-65 प्लस हो चुकी हैं। तो मेरा कोई सपोर्ट नहीं था और मैं ग्रेजुएशन की हुई हूँ। हर जगह जॉब तो नहीं लगा, बहुत कोशिश की और प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए भी सोची कि जाने के लिए इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू चलते रहता था, फिर भी मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं होता था। बोला कि आपके पास कॉल जाएगा, क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी है वो देखते थे इस तरह से, तो मायूस होती थी लेकिन हार नहीं मानती थी। यस सर। और इसके वजह से कुछ लोगों का कहना था कि मैं कुछ कर नहीं सकती और मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मैंने सोचा कि नहीं, कुछ करना है, घर में रहना नहीं है और मायूस भी नहीं होना है। अपने ज़िंदगी का स्ट्रगल करते हुए मैं सोची कि मुझे कुछ करना है। फूड डिलीवरी का काम मैंने स्टार्ट किया और मैं आज के डेट में अपने पैरों पे हूँ और किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही हूँ। सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है। बिल्कुल, आपने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी बहुत कुछ किया है। कौन कौन से खेल में आपने किस स्तर पर पहुंचने का काम किया? सर मैं नेशनल व्हील चेयर बैडमिंटन खेलती हूँ और इस बार नेशनल व्हील चेयर रग्बी खेली हूँ, जिसमें बिहार के लिए मैं ब्राउन्ज मेडल भी लाई हूँ और जिसके कारण से मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं बिहार के लिए ब्राउन्ज मेडल नेक्स्ट टाइम अगर हो सकता है तो मैं गोल्ड भी ला सकती हूँ। विकलांगता अभिशाप नहीं है और इससे लड़ कर के जीता जा सकता है, ये आपने साबित कर दिखाया। जी बिल्कुल सर। और किसी जो भी विकलांग भी हैं तो बहुत मायूस हो जाते हैं कि मैं एक नहीं कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं उन दिव्यांग को ये मैसेज देना चाहूँगी कि सारे लोग एबल हैं और वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, इसलिए मायूस नहीं हो और अपने जो अंदर में जो चीज़ है उसको उभरने दें और कोशिश करते रहें और काम करते रहें। संघर्ष भी की, नौकरी नहीं हो पाया, किस वजह से नौकरी नहीं हो पाया जबकि आरक्षण भी है? सर ईश्वर का जो मंजूरी होता है वही होता है। आप कितना भी कोशिश कर लें, अगर नसीब में होगा तो वो ज़रूर मिलेगा, वो चल के आएगा आपके पास। आपको सिर्फ मेहनत करना है उस पर। घर में कितने लोग हैं, कैसे उनका लालन पालन होता है? भाई है, भाभी हैं, माँ है और मैं हूँ। पापा नहीं है, लेकिन भाई की सपोर्ट उतनी नहीं है, जिसके वजह से मुझे इस सेक्टर में आना पड़ा और मैं कोशिश करती हूँ। मुझे किसी से गिला शिकवा भी नहीं है कि मेरा ऐसा काम नहीं है। मैं खुद से चाहती थी कि मेहनत करने के लिए और मैं कर रही हूँ। कितना कमाई हो जाती है, इससे परिवार चल जाता है? सर जितना परिवार को एक चलाने के लिए होता है वो मैं कर लेती हूँ, अर्निंग कर लेती हूँ। और अगर किसी को मदद भी चाहिए तो वो मैं किसी को बताती नहीं हूँ, खास करके अपनी मम्मी को तो बिल्कुल नहीं बताती हूँ, क्योंकि मम्मी जानेगी तो मुझे बहुत डांटेगी। बस हल्का फुल्का कुछ भी हो तो मैं खुद के लिए भी अर्न कर लेती हूँ, अपने फैमिली को भी चला लेती हूँ और अगर कुछ छोटा हेल्प हो तो वो भी करती हूँ। कितने घंटे मेहनत करती हैं और कितना डिलीवरी रोज हो पाता है? सर मैं ऐसे तो 8 घंटे डिलीवरी करती हूँ, 8 से 10 घंटे, कभी कभी 11 घंटे भी हो जाते हैं। अगर फेस्टिवल हो या कोई अच्छा सा ये हो तो उसमें मैं ज़्यादा, उसमें खाने का भी तो होश नहीं रहता है कि मैं क्या कर, मैं नमक रोटी भी खा के निकल जाती हूँ, नमक चावल भी खा के निकल जाती हूँ, नहीं तो ऐसे भी फेस्टिवल का बात कर रही हूँ, क्योंकि उसमें अर्निंग ज़्यादा होती है भले ही मेहनत ज़्यादा हो। अच्छा, लोग सहयोग करते हैं जब आप डिलीवरी देने जाते हैं तो आपसे सहानुभूति दिखाते हैं या फिर उनका नज़रिया कुछ अलग होता है? सबकी नज़रिया 100% किसी के भी आप नहीं कह सकते हैं कि वो अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि खट्टी मीठी जो होता है कि अच्छा बुरा सब, तो मुझे कॉर्पोरेट
सब जगह से मिलते हैं। आप बोलते कॉर्पोरेट के लिए आके मुझे सलूट करते सबसे पहले, उम्मीद करते हैं बस सरकार मेरी हम लोगों के तरफ जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उन पे हो जाए तब तो बहुत अच्छी है। इसीलिए मैं तो पहला तो कहूँगी कि पेंशन बढ़ाने के लिए जितने भी, अगर मैं अर्निंग कर रही हूँ लेकिन कुछ दिव्यांग भाई बहन हैं वो कर भी नहीं पा रहे हैं तो वो पेंशन पर आधारित है। तो मुझे लगता है कि बिहार सरकार से मेरी ये है कि पेंशन पे वो ज़्यादा, और रोज़गार, हम जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनको रोज़गार देने के, रोज़गार की ओर थोड़ा सा ये है। बिल्कुल, देखिए ये थी राधा कुमारी और डिलीवरी का काम करती हैं और पूरा परिवार इनके कमाई से चलता है। वैसे दिव्यांग जो हिम्मत हार जाते हैं उनके लिए ये मिसाल हैं। सरकार से भी इनकी बहुत कुछ उम्मीदें हैं। अशोक के साथ रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।